चलिए, तो यहाँ तक हमने आपको क्लास में पढ़ा दिया था कि नदियां पहाड़ों में कौन कौन सी आकृतियां बनाती हैं। तो जब नदी सबसे पहले यहाँ उतरेगी पहाड़ों से, तो यहाँ नदी बनाती है रैपिडो। रैपिडो या उसको कहते हैं क्षिप्रिका। नदी की पहली आकृति होती है क्षिप्रिका, जिसमें हम लोग राफ्टिंग करते हैं, उसको हम क्षिप्रिका या रैपिडो कहते हैं। फिर उसके पहले हम लोग को बता दिया था आपको हमने कि वी आकार की घाटी, गहरा होगा तो गाज, और गहरा खड़ा ढाल हो जाएगा तो कैनियन। तो वी आकार की घाटी, गाज, कैनियन, नदियां जब पहाड़ों के बीच से निकलती हैं तो उसका निर्माण करती है। इसको मैंने अपने पहले क्लास में बता दिया था। यहाँ नदियां जब उतर के आ रही हैं तो यहाँ रैपिडो का निर्माण करनी है, और उसी के जस्ट जब नदियां ढाल से नीचे उतरती हैं तो वाटरफॉल या झरने का निर्माण करती हैं। और इसी वाटरफॉल में जब नदियां रिच रिच के अपना अलग अलग रास्ता बना लेती हैं तो इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जब नदियां इस ढाल उतरती हैं, जाहिर सी बात है कि कोई कोई का वेग कम होता है तो नदियां अपना रास्ता यहाँ बदल लेती हैं। यही आकृति आपको मिलेगी जब नदियां डेल्टा बनाती हैं मुहाने पर। तो एक तो उद्गम स्थल पर आपका जलोढ़ पंख, ये उद्गम स्थल हो गया नदी का जब पहाड़ों से निकल रही है। और दूसरा होता है मुहाना। जब नदी यहाँ मुहाने पर जाएगी, उसका एकदम कीमता खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर नदियां डेल्टा बनाएंगी, और डेल्टा के माध्यम से नदियां अलग अलग रास्ते से निकल जाएंगी। उसको नदी वितरिका कहते हैं। नदी वितरिका। नदियां अपना, क्योंकि उस समय वो अपर्दन नहीं कर सकती हैं, केवल निक्षेपा का काम करती हैं, और जहां भी बड़े बड़े बोल्डर आते हैं उससे भरकर रास्ता बदल लेती है, इसलिए नदी विसर्ग का निर्माण होता है, या उसको यशाकाठी घाटी कहते हैं। लेकिन समुद्र में गिरने वाली होती हैं मुहाने पर। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत से क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा। गलत है, विशुद्ध रूप से गलत है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक गंगा पढ़ा है तो गलत है। सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर बनाती है, और उसमें एक वन पाया जाता है मैग्रोव, पूछता है, और उसमें एक सुंदरी नामक वृक्ष है। उसी के सुंदरी नामक वृक्ष पर उसका नाम पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैप में। आपको एक दिन हम मैप बनाना सिखा देंगे कि मैप बनता कैसे है इंडिया का, क्योंकि आप लोग बहुत ऊपर मैप बनाते हैं। एक रफली मैप कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये आ रही है गंगा। गंगा भी गिर रही बंगाल की खाड़ी में, और इधर से आ रही है चाइना से आपका घूम के ब्रह्मपुत्र। ये जो नदी का डेल्टा है इसी को कहते हैं सुंदरबन। तो एक तो गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। जब दो नदियों का संगम होता है तो इसका पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि पीछे की तरफ हटता है, और नदियां अपने अवसाद को नहीं ले जा सकती हैं, इसलिए यहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो जो डेल्टा को सागरों में गिरा देती है यहां पर, तो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। इसको ज्वार नद कहा जाता है, ज्वार नद, इसको हम एस्चुरी भी कहते हैं। तो जितनी नदियां इधर आएंगी बंगाल की खाड़ी में, वो जाहिर सी बात है एस्चुरी तो बनाएंगी ही बनाएंगी। एक नदी आती है गोदावरी। तो पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो गोदावरी। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, लेकिन ऑप्शन में अक्सर गंगा ही दिया रहता है। अगर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों दिया है तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है, गंगा दिया है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र दिया है तो ब्रह्मपुत्र, उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जानिए ये गंगा का अपवाद क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र का अपवाद क्षेत्र है, तो दोनों आके यहाँ मिलती हैं, और दोनों के कारण यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बहुत बड़ा बंगाल तक पूरा फैला हुआ है। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, चूंकि ये पे पहाड़ है पूरा, ये पश्चिमी घाट पहाड़ है, ये पश्चिमी घाट पहाड़ है, और इधर आपका पूर्वी घाट पहाड़ है। पूर्वी घाट तो कटा पिटा है, बीच बीच में इधर पहाड़ है, बाकी स्थान है आपका। तो ये जो है बीच में नदी निकल जाती है गोदावरी, तो गोदावरी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है।
लेकिन केवल एस्टुअरी कौन बनाएगी? तो नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये पहाड़ों को काट के निकल रही है। तो इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा मलबा वो जाके अरब सागर में गिरा देती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो आपके पश्चिमी घाट पर, और जब वो एस्टुअरी बनाएंगी तो जाहिर सी बात है जो बंदरगाह निर्मित होंगे पश्चिमी घाट पर, वो सारे बंदरगाह एस्टुअरी से निर्मित होंगे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पश्चिमी बंदरगाह किससे निर्मित है? एस्टुअरी से, या उसको हम कभी कभी सिल्ट कहते हैं। नदियां जो अवसाद लेके आती हैं उसको हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट के माध्यम से आपका पूरा वो निर्माण करती हैं।